वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा ये जो टॉपिक्स हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जिन्हें मैं अब पढ़ा रहा हूँ। यदि मेरे पास समय मिला तो मैं स्टार्टिंग से आपको ये सारे टॉपिक्स कराऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कराया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने इन्वॉल्व किए थे। आज उन्हीं के बचे हुए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ जाएंगे। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे वो डाउट्स सेंड कर सकते हैं। आज हम जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेस टू द पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन आप में से किसी बच्चे ने डाउट के रूप में मुझे दिया था, तो एक बार मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, दो अलग अलग फंक्शंस का सम है, जिनमें से कोई भी फंक्शन आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इनके लिए आपने इसके लिए अलग से लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस पार्ट को अलग से लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जहां पे आपने अलग अलग लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट करना हो, वहां पे आप इनको u और v के रूप में एज्यूम कर सकते हो। सो लेट y इक्वल्स टू u प्लस v, जहां पे u आपका ये पार्ट हो जाएगा और v ये पार्ट। यदि y की वैल्यू u प्लस v के इक्वल है तो आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार du बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, एक बार dv बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की रिक्वायर्ड वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। नाउ u इक्वल्स टू, u आपने एज्यूम किया x प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे बेस और पावर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए लॉगरिथम लेंगे। तो लॉगरिथम लोगे तो log u इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर x। पावर आगे आ जाएगी x इंटू log ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू लॉग ऑफ, यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। और इस पे फिर log की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं log m बाई n, और ये आपका x इंटू में log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log x के इक्वल हो जाएगा। log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास log u की है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने पे log u का वन अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरफ आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, इट मीन्स ये हो गया आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log ऑफ एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे ये वन आ जाएगा। यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन से आप डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। x से आप इसमें डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, कोशेंट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, बट नेगेटिव साइन होने के कारण दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ही वन हो जाएगा। इसको आप अगेन log m माइनस log n को log m बाई n लिख सकते हैं, तो ये आपके पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। x इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये x इस x से कैंसिल भी हो जाएगा,
और प्लस में log ऑफ, इसे आप सेपरेट करोगे, ये इन दोनों का एलसीएम है, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आप du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, u इधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू में, और u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। u हमने एज्यूम किया था किसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर x, और इंटू में आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया du बाई डी एक्स। इसी तरह से हम dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपने v एज्यूम किया है। नाउ v इक्वल्स टू, v आपने एज्यूम किया x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल्स टू log ऑफ x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू log x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log v का 1 अपॉन v इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x। आप चाहें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस में 1 माइनस log x। ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, जो कि du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स के सम के इक्वल है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से ले सकते हैं आप, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू x प्लस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि है x रेज़ टू द पावर y इंटू वाई रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 1। इस तरह के फंक्शंस पहले भी आपने पढ़े हैं बेटा। ये जो फंक्शंस होते हैं इन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन की विशेषता ये होती है कि उसमें आप y को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जनरली हम फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें y की वैल्यू को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर x की वैल्यू डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस की जाती है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ना तो हम x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस और पावर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होगा। अब कैसे करना है इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, तो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देखें। आप इसे ऐसे रीराइट कर सकते हैं, x रेज़ टू द पावर y इक्वल टू 1 अपॉन में y रेज़ टू द पावर x।
या आप कह सकते हैं x रेज़ टू द पावर y इक्वल टू y रेज़ टू द पावर माइनस x। टेकिंग log on both sides, log of x raised to the power y equal to log of y raised to the power minus x। पावर आगे आ जाएगी, y इंटू log x इक्वल टू माइनस x इंटू log y। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई dx इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन बाहर ले लें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log y का 1 अपॉन y, देन y का dy बाई dx, और प्लस सेकेंड एज इट इज log y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा। आपको ध्यान होगा बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में आप dy बाई dx की सभी टर्म्स को एक साइड में करते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड करते हैं, ताकि हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाए। तो इसमें भी आपने यही करना है, dy बाई dx की आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, आप इस टर्म को इधर लाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, इस टर्म को उधर ले जाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगी, देन आप dy बाई dx की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x अपॉन y इंटू dy बाई dx, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ log y, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो log x और प्लस x अपॉन y dy बाई dx आपने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू आपके पास बच गया माइनस का log y, और ये टर्म भी इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का y अपॉन x। आप चाहें तो इनमें से y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेंगे तो ये y log x और प्लस में x हो गया इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू, इनमें से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें और साथ साथ इनका एलसीएम लेंगे तो ये x आ जाएगा, और ये x log y और प्लस में आपके पास y। अब क्योंकि आपको dy बाई dx चाहिए तो ये वैल्यू रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy बाई dx की वैल्यू आपके पास होगी माइनस ऑफ x log y प्लस y डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y अपॉन y log x प्लस x। तो ये वैल्यू आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू में x log y प्लस y एंड डिवाइडेड बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस x, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर xy। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y की जो वैल्यू दी गई है उसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। आपको मैंने ये बताया बेटा, जहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के केस में अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट लॉगरिथम ले सकते हैं, बट यदि दो फंक्शंस का सम दे रखा है तो आप उन्हें u और v एज्यूम करके अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट y इक्वल्स टू u प्लस v एम्प्लाइज dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। इट मीन्स dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए आपने ये दो पार्ट अलग अलग सॉल्व करने हैं। इसमें से पहला पार्ट है आपका y इक्वल्स टू u इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर, और आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस क्वेश्चन को आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। x रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। सो du बाई dx आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आपका पार्ट 1 हो गया।
अब इसी तरह से आप dv by dx निकालेंगे। ऑल्सो v इक्वल्स टू, v आपने एज्यूम किया है x रेज टू द पावर xy को, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू द पावर xy, पावर आगे आ जाएगी xy इंटू में log x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log v का 1/v इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस के केस में आपने दो फंक्शन को एज इट इज रखना होता है और एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। सो एक्स वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, x इंटू log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx, प्लस y log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 100। dv बाई dx की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे x रेज टू द पावर xy। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया y प्लस x log x इंटू dy बाई dx प्लस y log x। आप इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं x रेज टू द पावर xy को। तो आप इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लें, क्योंकि इसमें dy बाई dx इन्वॉल्व नहीं है, इनको इकट्ठा आप इससे मल्टीप्लाई करें और ये टर्म आप सेपरेट कर लें। तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा x रेज टू द पावर xy इंटू y प्लस y log x और प्लस x रेज टू द पावर xy इंटू x इंटू log x इंटू dy बाई dx। ये वैल्यू आपके पास dv बाई dx की आ गई और ये वैल्यू du बाई dx की आ गई। हमने dy बाई dx फाइंड आउट करना है, जो कि du बाई dx प्लस dv बाई dx के सम के इक्वल है। dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। du बाई dx की वैल्यू आपके पास है x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x और dv बाई dx की वैल्यू आपके पास है x रेज टू द पावर xy। इनमें से भी आप y अगर कॉमन निकालना चाहें तो इंटू में y हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास 1 प्लस log x हो जाएगी, 1 प्लस log x और प्लस आपके पास वैल्यू है x रेज टू द पावर xy इंटू x इंटू log x इंटू dy बाई dx। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, dy बाई dx आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी है और dy बाई dx की एक टर्म राइट हैंड साइड में भी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। सो dy बाई dx की टर्म्स को आप एक साइड करेंगे, ये टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, तो dy बाई dx माइनस x रेज टू द पावर xy इंटू x log x इंटू dy बाई dx, ये टर्म नेगेटिव हो गई। इन दोनों टर्म्स में से आप थ्रू आउट 1 प्लस log x कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर xy इंटू y और कॉमन आपने निकाल लिया 1 प्लस log x। इनमें से यदि आप dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 1 माइनस में x रेज टू द पावर xy इंटू x इंटू log x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर xy इंटू y इंटू 1 प्लस log x। और इस तरह से आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर xy इंटू y इंटू 1 प्लस log x and divided by 1 minus x raised to the power xy into x into
log x की इक्वल होगी। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज cos x raised to the power y equal to sin y raised to the power x। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसे भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करना है क्योंकि बेस और पावर दोनों में x इन्वॉल्व है। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ cos x raised to the power y equal to log of sin y raised to the power x। पावर आगे आ जाएंगे बेटा, y इंटू में log of cos x इक्वल टू x इंटू में log of sin y डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log cos x का 1 अपॉन cos x हो गया, देन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज log of cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log sin y का 1 अपॉन में sin y, देन sin y का डेरिवेटिव cos y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ sin y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, sin x अपॉन cos x tan x, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y ऑफ tan x प्लस log ऑफ cos x y tan x प्लस log cos x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू cos y अपॉन sin y cot y x इंटू cot y इंटू dy बाई dx प्लस log ऑफ sin y। आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। dy बाई dx की एक ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है, ये टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी और dy बाई dx इसमें से आप थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे तो log ऑफ cos x, ये टर्म माइनस की हो जाएगी x इंटू कोट y और dy बाई dx आप थ्रू आउट इनमें से कॉमन निकाल लेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास है log ऑफ sin y और ये नेगेटिव टर्म इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी y इंटू tan x। तो आपका आंसर dy बाई dx की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू log of sin y plus y into tan x divided by log of cos x minus x into cot y। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही इन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें चेन रूल से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे बट आंसर दोनों केसेस में डिफर होंगे, आंसर आपके डिफरेंट आएंगे। अब जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है आपका y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो और केवल हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही इसे सॉल्व करें। आप इसे डायरेक्ट चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं u बाई v फॉर्म में लिखकर, बट अगर आप इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करोगे तो ये उससे इजी हो जाएगा, आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसे कैसे करेंगे देखिए, log y इक्वल्स टू log ऑफ e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस पूरी वैल्यू को m एज्यूम कीजिए और उस पूरी वैल्यू को n एज्यूम कीजिए, तो ये log m बाई n की फॉर्म बन गई
और log m बाई n को आप log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस log ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसे आप अगेन log m इंटू n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log m इंटू n की वैल्यू log m प्लस log n के इक्वल होती है। तो ये log ऑफ e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस log ऑफ tan इनवर्स x माइनस इसमें पावर 1/2 आगे आ जाएगी, 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी तो x स्क्वायर इंटू में log e प्लस log ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस log ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास log y की है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y देन dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे 2x आ जाएगा प्लस log tan इनवर्स x का log fx का 1/tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। y इधर जाके इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और आपको मैंने जैसे बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो y की वैल्यू होगी आपके पास, वो आंसर में आपके पास एज इट इज एज ए प्रोडक्ट होगी। अगर आप इसको चेन रूल से करते तो ये वैल्यू आपके पास एज इट इज नहीं होती, आपका आंसर डिफरेंट होता। जबकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के केस में आपका आंसर इस तरह से आएगा। ये दोनों ही मेथड सही हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट चेन रूल से भी कर सकते हैं, या आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था ये क्वेश्चन, आपने चेन रूल से इसे डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को चेन रूल की बजाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है y इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, स्क्वायर मीन्स पावर 1/2 एंड क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक का रेसिप्रोकल लेंगे, बेस दोनों का सेम हो जाएगा, और रेसिप्रोकल लेने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/3। 1/2 और 1/-1/3 का सम करेंगे तो 1/6 के इक्वल होगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/6। यहाँ तक का जो प्रोसेस था ये आप चेन रूल से करें चाहे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, दोनों केसेस में सेम होगा।
इसके बाद आप चाहे तो इसे चैन रूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी, u बाई v फॉर्म से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यदि आप इसे लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन से करते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/6। पावर आगे आ जाएगी 1/6 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये log m बाई n की फॉर्म बन गई, इससे log m माइनस log n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/6 इंटू log m की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस log n की जगह ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, log y 1/y into dy by dx equals to 1/6 being constant as it is। और इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u माइनस वी फॉर्म में है, पहले इसका डेरिवेटिव माइनस में इसका डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे log fx की फॉर्म में है। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आप नोमिनेटर में से थ्रू आउट 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2x अपॉन ए 6 और ये आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यदि आप dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये 2 से 3 पे कैंसिल हो गया, y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की जगह आपने ये पूरी वैल्यू एज इट इज पुट करनी है, y इंटू एक्स बाई 3 और इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाएगा, x रेस्ट टू द पावर 4 माइनस a रेस्ट टू द पावर 4। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। y की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, y आपके पास इसके इक्वल है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे आप इन दोनों में से कॉमन निकालना चाहे तो आपके पास माइनस 2a स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 2a स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2a स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू द पावर 4 माइनस a रेस्ट टू द पावर 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें ये 3 आपका x से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू माइनस 2a स्क्वायर तो माइनस 2a स्क्वायर x हो गया और ये 3 जो था यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास, और ये 3 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 माइनस ए रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू e रेस्ट टू द पावर x अपॉन y और इसमें आपने प्रूव करना है कि dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू log x के इक्वल होगी। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही है क्योंकि इसमें x को डायरेक्ट y की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया, जबकि इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है। इसे आप लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट कीजिए, log x इक्वल टू log ऑफ e रेस्ट टू द पावर x अपॉन y। पावर आगे आ जाएगी x अपॉन y इंटू log e और log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है, सो log x इक्वल्स टू x अपॉन y। y को आप इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x इंटू वाई इक्वल टू। अब चाहें तो आप इसे वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते थे, y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, लेकिन आप ऑब्जर्व करें कि dy बाई dx के डेरिवेटिव में x और y दोनों ही इन्वॉल्व है, तो आप इसे ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy by dx, प्लस सेकंड एज इट इज y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 by x, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। यहाँ से आप log x इंटू dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये 1 माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल होगी। और यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यू dy बाई dx की चाहिए। तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x इंटू log x। ये log x इधर आके डिवाइड हो गया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यही आपने प्रूव करके दिखाना था। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y raised to the power x equals to e raised to the power y minus x, और आपने प्रूव करना है कि dy by dx की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस log y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y के इक्वल होगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, आज मोस्टली जो क्वेश्चंस किए थे वो हमारे सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस की फॉर्म में थे, और आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इनको डिफरेंशिएट करना था, लॉगरिथम लेकर, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में इम्प्लिसिट फंक्शन होने के साथ साथ पावर और बेस दोनों में ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y raised to the power x इक्वल टू log ऑफ e raised to the power y माइनस x। पावर आगे आ जाएगी x इंटू log y इक्वल टू y माइनस x, पावर आगे आ जाएगी ये, और ये log e बन जाएगा। और log e की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा x इंटू log y इक्वल टू y माइनस x। इसके बाद आप एक बार ये ऑब्जर्व करें जो आपने प्रूव करना है। जो आपने प्रूव करना है बेटा, उसमें आप देखिए डेरिवेटिव में केवल y इन्वॉल्व है, यहाँ पे x की कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स आपके डेरिवेटिव में x नहीं आना चाहिए। और x कब नहीं आएगा? जब आपके पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होगी, तब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें x की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। सो इसके लिए आप क्या करें, x को इधर ले आए, ये नेगेटिव x इधर आके प्लस x हो गया, और प्लस में x log y ये पहले से है, और इक्वल टू ये हो गया y। इनमें से आप x कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस log y इक्वल टू y। और इस तरह से आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं, y अपॉन में 1 प्लस log y। अब ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई, आप डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान दें बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy होगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u बाई v फॉर्म होने के कारण डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 हो जाएगा, log y का 1 अपॉन y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर 1 प्लस log y होल स्क्वायर। y से y कैंसिल हो गया। अब आपको जो वैल्यू चाहिए, पहले इसे लिखें 1 प्लस log y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log y होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको जो वैल्यू चाहिए वो dy बाई dx की चाहिए, जबकि ये वैल्यू dx अपॉन dy के इक्वल है, तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल लेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू जो होगी वो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगी, 1 प्लस log y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और बेटा यही आपने प्रूव करके दिखाना। लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये है y इक्वल्स टू cos x रेस्ट टू द पावर cos x रेस्ट टू द पावर cos x up to infinity, and we have to prove that dy by dx equals to minus of y square into tan x divided by 1 minus y into log of cos x।
आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें बेटा, cos x की पावर cos x है, उसकी फिर पावर cos x है, उसकी फिर पावर cos x है, और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी। यदि आप इसमें से ये टर्म हटा दें तो भी ये y के ही इक्वल है, क्योंकि cos x डैश टू द पावर cos x डैश टू द पावर cos x अप टू इन्फिनिटी है। सो आप इसे y इक्वल्स टू cos x, और cos x की जो पावर है वो अगेन y की ही वैल्यू के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए बेस और पावर दोनों में वेरिएबल आ गए, इसलिए लॉगरिथम लेंगे। तो log y इक्वल्स टू log ऑफ cos x डैश टू द पावर y, पावर आगे आ जाएगी y इंटू में log ऑफ cos x, और ये वैल्यू आपके पास log y के इक्वल है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log cos x का 1 अपॉन cos x, देन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, चैन रूल लगाया आपने, और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ cos x, डेरिवेटिव फर्स्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी sin x अपॉन cos x माइनस y tan x प्लस log ऑफ cos x इंटू dy बाई dx। आपने वैल्यू dy बाई dx की निकालनी है, ये टर्म भी dy बाई dx की, ये टर्म भी dy बाई dx की है। तो आप एक काम करें, ये नेगेटिव जो टर्म है इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी, उस टर्म को उधर ले जाए। या आपको आंसर नेगेटिव ही चाहिए तो आप इसको एज इट इज रहने दें, इसको इधर ले आए। तो 1 अपॉन y माइनस log ऑफ cos x, और dy बाई dx दोनों में से थ्रू आउट आप कॉमन निकालेंगे, इक्वल्स टू माइनस y इंटू टेन एक्स। इनका यदि एलसीएम लेंगे तो y एलसीएम आ जाएगा, ये 1 माइनस log ऑफ cos x इंटू dy बाई dx इक्वल्स माइनस y टेन एक्स। अब क्योंकि आपको आंसर चाहिए dy बाई dx में, तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये y इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का y स्क्वायर इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस log ऑफ cos x, और यही आपने प्रूव करके दिखाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।